इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है, जिसमें हम देख रहे हैं कि तफरीक बहुत बढ़ गई है, तफरीक के बहुत ज़्यादा इकसाम हैं, लेकिन साथ में हम पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जब जहां जमहूरियत होगी तो वहां पे तफरीक तो नहीं होनी चाहिए। जो जमहूरी फ्रेमवर्क में, जिसमें आप ह्यूमन फ्रीडम की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, तकसीरियत की बात करते हैं, तो वहां पे तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। क्यों पाकिस्तान में तफरीक, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि जमहूरी मुल्क है और उसमें, तो मैं कह रही हूँ कि जमहूरियत यहाँ पे मुकम्मल तौर पर राइज नहीं हुई। हिंदुस्तान में क्यों है? मैं फिर बीच में सवाल आता है कि हिंदुस्तान में हर जगह पे आपको नजर आएगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में टोटली हर जगह पे आपको तफरीक नजर आएगी, आपको मिले जुले शेड्स नजर आएंगे, लेकिन जो तफरीक के मिसालें पाकिस्तान में नजर आएंगी, सपोज आप इसको क्या आम सादा सी तफरीक की मिसाल कहेंगे मिसाल खान के कत्ल को? आप मलाला पे हमले को आप सादा एक मिसाल देंगे एक बच्चियों के? उसमें तो मल्टी डायमेंशनल हम देखते हैं। उसमें आप एक सिनफी तफरीक भी देखते हैं, आप उसमें रिलीजियस तफरीक भी देखते हैं। तो आप मुझे सिंपली ये बताएं कि तो हमें टोटालिटी में वो चीज़ हर जगह नजर नहीं आती, लेकिन हमारे पास बहुत संगीन मिसालें हैं। अचानक हम देखेंगे कि बम फट रहे हैं दरगाहों पे, मस्जिदों में। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तफरीक जो है ये हमारे स्ट्रक्चर्स में है, सोशल स्ट्रक्चर्स में है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में है, इकोनॉमिक। इस खत्ते में या पूरे होल सब कॉन्टिनेंट में? देखिए, एक तारीख रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम पूरे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा इंफरादी किस्म का की मिसाल है जहां पे सिर्फ ये इस तरह की मिसालें हैं और बाकी दुनिया में नहीं है। दुनिया में ज़ाहिर तशद्दुद की और तफरीक की तारीख रही है। आप देखें, आप 1000 साल पूरा पीरियड जो देखें यूरोप की तारीख का, उस पर 14वीं सदी में हम देखते हैं चीजें चेंजेस होती हमें नजर आई हैं, लेकिन आप देखेंगे कितनी पाबंदी थी। आप राय की आज़ादी पे पाबंदी थी, फर्द की आज़ादी पे पाबंदी थी। बहुत अरसा तो ये इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वहां पे रहा ही नहीं है। क्यों हम देखते हैं कि लिबरल पैराडाइम जो है वो फर्द की आज़ादी की क्यों बात करता है? इसलिए कि बहुत एक लंबा अरसा हम देखते हैं कि वो तो रहा ही नहीं वहां पे। तो आप देखते हैं कि एक कब्जा गिर किस्म का एक है, शहनशाहियत है, बादशाहतें हैं, और वो तो हम फिर अगर बहुत पुराने दौरों की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम 20वीं और 21वीं सदी में भी हम इस तरह की आमरीतें देखते हैं कि जो कि इलेक्ट होके नहीं आई और अवामी राय उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह के जब निज़ाम आएंगे तो वो अवाम दोस्त तो नहीं होंगे, जाहिर है वो अवाम दुश्मन ही होंगे। आपकी गुफ्तगू से एक चीज़ सामने आई, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में भी मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है बीजेपी के आने के बाद, यहाँ पर भी है। बांग्लादेश में एक दूसरा कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है कि वहां पर जो है वो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आ रही है, नहीं है वो भी एक्सट्रीमिज्म है कि वो एक मजहब का वहां पे भी इसी तरह से इस्तेमाल है। बिल्कुल। क्या मैं इसको यूं इसकी तशरीह कर सकता हूं कि जब तक के माशरा डेमोक्रेटाइज ना हो, जमहूरी ना हो, गवर्नमेंट के जमहूरी हो जाने से फर्क नहीं पड़ता? लेकिन मैं समझ रही हूँ कि माशरा जब तक जमहूरी ना हो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत वाकई भी अपनी टोटालिटी में जमहूरियत पसंद है या जमहूरी है? मसला है कि अगर वो बात करती भी है जमहूरियत की, मुझे लगता है कि माशरों को डिटर्मिन करती है हमारी हुकूमतें, हमारे जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे माशरों को डिटर्मिन करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि सिंध की आप मिसालें दें, आप सिंध का सारा नेशनल हाईवे देखें, इस पे हम पहले भी बात करते रहे हैं, तो वहां पे क्या आपको लगता है कि अफराद कर रहे हैं? तो मसला ये है कि माशरे में जो अफराद है वो भी तो इंस्टीट्यूशंस के जेर असर है, तो इंस्टीट्यूशंस उसको डिटर्मिन भी करते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि जिसमें आप मजहबी तफरीक देखें, आप नस्ली तफरीक देखें, आप फिरके वाराना तफरीक देखें, कल्चरल तफरीक देखें, समाजी तफरीक के बहुत सारे अकसाम हैं, तो ये सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमें इस तरह की चीजें नजर आती हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर सपोज मुख्तलिफ जो गिरोह हैं, सपोज फिरकों में कत्ल हुए हैं, नस्लों के कत्ल हुए हैं, यहाँ पे मैं अब नाम नहीं ले रही, यहाँ पे कराची में जो कम्युनिटी के बाकायदा लोगों को कराची में किस तरह से कत्ल हुआ, मुख्तलिफ जो यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं बारी बारी कत्ल हुए हैं। ठीक है, तो फिरकावारियत भी है, तो आप क्या समझते हैं कि माशरा कर, जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना अभी कि ये माशरे में जब तक चेंज ना, तो आप क्या समझ रहे हैं? तो माशरा कर रहा था, माशरे में कबूलियत नहीं थी ना, माशरे में देखिए माशरे में कबूलियत नहीं थी, लेकिन क्या माशरे के पास हथियार कहाँ से आए? मसला है कि स्टेट स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व है, तो वो तो आप नहीं उसको अलग कर सकते। हम ये कहें कि जी माशरा बिल्कुल जो टॉलरेंट है और रियासत टॉलरेंट नहीं है, दोनों। हिंदुस्तान में जो मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है
वो बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से है। मैं उसमें देखिए, ये मैं हिंदुस्तान की अब हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, पाकिस्तान की बात करें। मैं सिंपल बात ये कर रही हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि कहीं भी आपको समाज में, माशरे में इंतहा पसंदी नजर आए और इतने बड़े वाकयात नजर आए कि अक़वाम की नस्ल कशी हो और फिर आप कहें कि रियासती इंस्ट्रूमेंट्स उसमें शामिल नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है। एक आध छोटा मोटा कत्ल हो सकता है जो आम माशरे में हम देखें कि आपस में लोग लड़के कर सकते हैं, लेकिन एक इंजीनियर्ड और यहाँ पे जो ये इस तरह की इंतहा पसंदी है, ये तफरीक जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, स्ट्रक्चर्स का हिस्सा रही है, तभी इस तरह से होता है। लेकिन ये